युद्ध वही जीतता है जो दुश्मन को लड़ने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर दे। और अब ऐसा लग रहा कि भारत उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा चुका है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में मिसाइल तकनीक को लेकर जो खुलासा किया वो सिर्फ एक नया हथियार नहीं, ये भारत की पारंपरिक युद्ध रणनीति में मौलिक बदलाव का संकेत है। अब सवाल ये नहीं कि भारत के पास कितनी मिसाइलें हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या भारत अब बिना परमाणु हथियार इस्तेमाल किए दुश्मन की पूरी सैन्य तैयारियों को मिनटों में खत्म कर सकता है। दरअसल खबरों के मुताबिक डीआरडीओ जिस नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SRBM पर काम कर रहा उसका नाम है BM-04। लेकिन यहाँ शॉर्ट रेंज शब्द से धोखा मत खाइए, इसकी रेंज 400 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक है। मतलब चीन के कई अहम सैन्य ठिकाने, पाकिस्तान का लगभग पूरा रणनीतिक क्षेत्र इसकी पहुंच में आ चुका है। अब आपके मन में सवाल आना लाजमी है कि भारत के पास पहले से अग्नि प्राइम जैसी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो फिर नई मिसाइल की जरूरत क्यों? यहीं से असली गेम शुरू होता है। BM-04 को न्यूक्लियर डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि पहले वार यानी फर्स्ट स्ट्राइक नॉन न्यूक्लियर के लिए बनाया जा रहा है। डीआरडीओ के मुताबिक BM-04 का लक्ष्य दुश्मन के एयर बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, लॉजिस्टिक हब्स जैसे बड़े सैन्य ठिकानों पर किया जा सकता है, यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन की रीढ़ तोड़ देना। BM-04 में होगा 500 किलोग्राम का कन्वेंशनल वॉरहेड, हजारों की संख्या में प्री फ्रेगमेंट मेटल पीसेस। इसका असर यह होगा कि विस्फोट से होने वाली तबाही अलग तरह की होगी और उसके साथ हाई स्पीड मेटल फ्रेगमेंट्स होंगे। ये टुकड़े सैकड़ों मीटर के इलाके में हर चीज को छलनी छलनी कर देंगे। मतलब रनवे, हैंगर, रडार, कम्युनिकेशन सब कुछ खत्म। BM-04 की सबसे खतरनाक बात है इसकी काइनेटिक एनर्जी। ऊर्जा का प्रभाव 400 मीटर के दायरे में भारी कंक्रीट बंकर भी ध्वस्त हो जाएगा, यानी बिना न्यूक्लियर हथियार के न्यूक्लियर लेवल का प्रभाव। इसी वजह से कन्वेंशनल बैलिस्टिक स्ट्राइक वेपन इसे कहा जा रहा है। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर। BM-04 को डिजाइन किया है हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड टेक्नोलॉजी के साथ। इसका मतलब मिसाइल का आखिरी चरण मैक 5+ यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड होगा। अब जरा सोचिए, इसकी स्पीड तेज होगी, अनप्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी और मैन्यूवेयर कैपेबिलिटी के साथ लैस होगी। दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम रिएक्ट करने से पहले ही फेल हो जाएगा। अब यहीं पर डीआरडीओ का दावा सबसे ज्यादा चौंकाता है, क्योंकि टर्मिनल फेज में रिएक्शन टाइम लगभग शून्य हो जाता है, ट्रैकिंग बेहद मुश्किल हो जाती है। और आज की तारीख में अमेरिका, चीन, रूस किसी के पास भी ऐसा मिसाइल डिफेंस नहीं है जो हाइपरसोनिक ग्लाइड फेज में पूरी तरह भरोसेमंद तरीके से इंटरसेप्ट कर सके। इसलिए कहा जा रहा है कि BM-04 को रोकना लोहे के चने चबाने जैसा है। अब तक अमेरिका कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक पर काम कर रहा है, चीन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स विकसित कर रहा है, लेकिन भारत का मॉडल अलग है। नॉन न्यूक्लियर, हाई प्रिसीजन प्लस बैलिस्टिक प्लस हाइपरसोनिक हाइब्रिड। यह भारत को देता है एस्केलेशन कंट्रोल, मतलब परमाणु युद्ध के बिना निर्णायक सैन्य झटका। अब तक भारत की रणनीति थी पहले सहन करो, आखिरी में जवाब दो। लेकिन BM-04 जैसी मिसाइलें दिखाती हैं कि भारत अब फर्स्ट फेज डोमिनेंस चाहता है, लेकिन न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड क्रॉस किए बिना। ये आधुनिक युद्ध की सबसे खतरनाक और स्मार्ट सोच है। खैर, BM-04 सिर्फ एक नई मिसाइल नहीं, ये है भारत की बदलती हुई सैन्य सोच, नॉन न्यूक्लियर डिफेंस का नया मॉडल और भविष्य के युद्धों की झलक। अगर ये सिस्टम ऑपरेशनल होता है तो भारत बिना परमाणु युद्ध के दुश्मन की युद्ध क्षमता को पहले ही दिन खत्म कर सकता है। और यही वजह है कि डीआरडीओ का ये खुलासा पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा। अब आपसे सवाल, क्या ये भारत को 21वीं सदी का सबसे मजबूत कन्वेंशनल मिसाइल पावर बना देगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।